हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पाया सर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गोगा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूं, राजवंश संस्थापक तथा उनकी राजधानी से संबंधित। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन आता है कि जैसे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन आएंगे, तो उन चार ऑप्शन आएंगे जैसे बिम्बसार, शिशुनाग, महापद्म या चंद्रगुप्त। तो आपको उसमें ऑप्शन क्या देना दिया होगा? बिम्बसार। तो उस पर क्या होगा आपका आंसर? बिम्बसार होगा। सीधा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हर्यक वंश की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? राजगृह। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आते हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों देखते हैं। डायनेस्टी, फाउंडर एंड कैपिटल। कैपिटल राजधानी, फाउंडर संस्थापक और डायनेस्टी राजवंश। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। राजवंश, एक साइड राजवंश है, बीच में संस्थापक है और राजधानी। ठीक है दोस्तों, तरीके से देखेंगे तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बसार। कौन थे? बिम्बसार। ठीक है, और राजधानी क्या थी? राजगृह। क्या थी? राजगृह। ठीक है, राजगृह। अब हर्यक से लेंगे हर, क्या लेंगे? हर। और हर ने क्या किया? राज किया किस पर? सारे संसार पर। किस पर? संसार पर। ठीक है, तो क्या बेटे अपनी हर ने राज किया सारे संसार पर। तो सार से क्या हो जाएगा? बिंबसार, और राज से राजगृह, राजधानी हो जाएगी आपकी, और राजवंश क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगी टेक इसकी कि हर ने राज किया संसार पर। किस पर? संसार पर। ठीक है, तो संसार से क्या हो जाएगा? सार से बिंबसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। शिशुनाग वंश। शिशुनाग के संस्थापक थे शिशुनाग। कौन थे? शिशुनाग। कौन थे संस्थापक? शिशुनाग। और राजधानी क्या थी? वैशाली। क्या थी? वैशाली। तो देखो दोस्तों, शिशुनाग वंश में ही शिशुनाग आ रहा है, तो संस्थापक तो यही है, बहुत याद करना। ठीक है, शिशुनाग वंश में ही शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग हो जाएगा। अब इसकी राजधानी कैसे होगी? तो देखो नाग, क्या दिख रहा है आपको? नाग। और नाग में क्या होता है? विष। विष, विशैला। विशैला होता है नहीं होता? वैशैला। ठीक है, विशैला होता है नाग। ठीक है, विश्व होता है, तो उससे हो जाएगा वैशाली। विश्व, वैशैला, वैशाली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है इसे। अब है नंदवंश। नेक्स्ट क्या है? नंदवंश। और नंदवंश के कौन थे? महापद्म नंद। ठीक है, महापद नंद। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें भी आ रहा है नंद और नंद, तो महापद्म नंद। ठीक है, ये तो ये है। अब क्या करेंगे? जो महान होगा वो क्या समझेगा? सबको अपना पुत्र। ठीक है, जो महान होगा वो क्या समझेगा? सबको अपना पुत्र। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य वंश। मौर्य वंश से नाम लेते ही आपको सबसे पहले याद आता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, हमने सुना है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसकी संस्थापक कौन थे मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसकी भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र थी दोस्तों। ठीक है, क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, मोरा चांद सा पुत्र बेटा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। मोरा चांद सा, चांद तो चंद्र, सा पुत्र तो पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, मोर से मोरा से मौर्य, और चंद्र से चांद से चंद्रगुप्त मौर्य, और चांद सा बेटा से पुत्र, चांद सा पुत्र तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, अब है शुंग वंश। क्या थी? शुंग वंश। नेक्स्ट अपना क्या था? वंश कौन सा था? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्पमित्र शुंग। कौन थे? पुष्पमित्र शुंग। अब देखो क्या शुंग, शुंग मतलब सुगंध लेना। ठीक है, शुंग किसको? शुंग पुष्प। किसको? पुष्प। पुष्प। ठीक है, पुष्प। तो ऐसे करें पुष्प, पुष्प। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? पुष्पमित्र सिंह। अब इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कर्ण वंश। क्या था? कर्ण वंश। और कर्ण वंश के
संस्थापक थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। और इसकी भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। साइन इसका ये निशान लगाया है, क्या इसका मतलब है कि पाटलिपुत्र ही यहाँ पे, पाटलिपुत्र ही है, पाटलिपुत्र यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो अब वासुदेव, वासुदेव कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को वासुदेव ही कहा जाता था। ठीक है। तो वासुदेव ने कर्ण से कहा पुत्र, कर्ण से कहा। ठीक है। वासुदेव ने कर्ण, कर्ण तो कर्ण से कहा जाएगा, कर्ण से कहा पुत्र मान जा। क्या? पुत्र मान जा। ठीक है। जैसे महाभारत चल रहा था तो उसमें कहा था कि पुत्र मान जा और तू पांडव की तरफ आ जा। तो ऐसे ध्यान रखना। ठीक है। तो वासुदेव ने कर्ण से कहा था पुत्र मान जा। ठीक है। पुत्र मान जा। तो पुत्र से पाटलिपुत्र हो जाएगा। वासुदेव ने किससे कहा था? कर्ण से। तो कर्ण वंश, कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट को देखते हैं वंश। और नेक्स्ट वंश आपका सातवाहन वंश। क्या होना है दोस्तों? कौन सा है? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। कौन थे दोस्तों संस्थापक? सिमुक। और इसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। क्या थी? प्रतिष्ठान। अब देखो दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? इसके लिए क्या ट्रिक होगी कि वाहन, क्या वाहन, कितने वाहन? 7 वाहन। 7 वाहन लेकर सभी मुख फेर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मुख फेर, फिर फेर लेते हैं। तो फिर से भी याद रखते हैं प्रतिष्ठान। और ऐसे नहीं तो ऐसे याद रखो कि 7 वाहन देख के मुख फेर लेते हैं और सभी ठान लेते हैं कि मुझे भी ऐसे ही वाहन रखने हैं। जैसे किसी के पास 7 वाहन है, BMW, ओडी, ठीक है, इस तरीके से 7 बड़े बड़े वाहन है, तो सब उसको देखकर क्या करते हैं? मुख फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। सब जलते हैं तो क्या कर लेते हैं? मुंह फेर लेते हैं और ठान लेते हैं कि मैं भी ऐसा ही क्या करूंगा? 7 वाहन इकट्ठे करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो उसके हो गया सातवाहन वंश। मुख से सिमुक और ठान से प्रतिष्ठान। क्या हो जाएगी इसकी? राजधानी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वंश देखते हैं। नेक्स्ट वंश अपना कुषाण वंश। कौन सा है? कुषाण वंश। और कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कर्ण विशेष। कौन थे? कुजुल कर्ण विशेष। ठीक है दोस्तों। अब इसकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर भी बोलते हैं उसे। ठीक है। पुरुषपुर या पेशावर भी। अब देखो दोस्तों क्या करते हैं कि पुरुष खुश होकर झूले। ठीक है। पुरुष क्या है? पुरुष खुश होकर, क्या होकर? खुश। तो खुश, पुरुष से पुरुषपुर और खुश होकर तो कुषाण वंश। खुश से कुषाण। ठीक है। तो कुषाण वंश और खुश होकर झूल से कुजुल। ठीक है। तो झूले फिर से। ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा? विशेष। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? पुरुष खुश होकर झूले। ठीक है। तो खुश से कुषाण वंश, झूले से कुजुल और कर विशेष और पुरुष से पुरुषपुर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वंश देखते हैं गुप्त वंश। और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त। श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं इसके चंद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों। तो दोनों ही हो सकते हैं। एग्जाम के अंदर जो भी है आपका वही आंसर होगा। चंद्रगुप्त आता है तो चंद्रगुप्त और श्रीगुप्त आता है तो श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों। वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त को और इसके संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। ठीक है दोस्तों। तो इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी दोस्तों। क्या थी? पाटलिपुत्र। देखो यदि है दोस्तों गुप्त और इन दोनों में क्या आ रहा है? गुप्त आ रहा है। ठीक है। यदि है। चलो अब देखते हैं हुणवंश। और हुणवंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तोरमार। कौन थे? तोरमार। ठीक है। तोरमार। और इसकी राजधानी क्या थी? सियालकोट। क्या थी? सियालकोट। तो वो क्या कह रहा है कि हुण 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 तोर को कोट में देखूंगा। ठीक है। हूँ तोर का कोट में देखूंगा। तोरे को, ठीक है, तोर को कोट में देखूंगा। तो हूँ थे हुण। ठीक है। तोरमार क्या हो जाएगा दोस्तों? तोरमार। ठीक है। अब तोरमार क्या हो गए? इसके संस्थापक हो गए इसके तोर को। ठीक है। तोर को मतलब तेरे को। ठीक है दोस्तों। ऐसे तोर को मतलब तेरे को। हूँ से हूण वंश और तोर को तो तोरमार, कोट से सियालकोट। ठीक है। कोट में देखूंगा तो सियालकोट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना वर्धन वंश। क्या है? वर्धन वंश। ठीक है। वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पभूत। कौन थे? पुष्पभूत। और इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर या कन्नौज। ठीक है। थानेश्वर या कन्नौज दो राजधानी थी, थानेश्वर और कन्नौज। अब दोस्तों वर्धन, वर्धन में क्या आ रहा है? धन। और यहाँ पे आ रहा है भूत। भूत से देखेंगे भूमि। क्या? भूमि। ठीक है। और थाने, थाना और नौज। अब देखो दोस्तों किसी में धन और भूमि को लेकर क्या हो जाती है? नोक जोक हो जाती है। क्या हो जाती है? नोक जोक हो जाती है। तो कहाँ जाते हैं? थाने में। कहाँ जाते हैं दोस्तों? थाने में। ठीक है। तो किसी के को धन तो वर्धन और भूमि तो पुष्पभूत। ठीक है। भूत भूमि भूत भू। ठीक है।
तो किसी को धन और भूमि को लेकर क्या हो जाती है, नौक जोग, तो नौक से नौज, ठीक है, तो कन्नौज तो कहा जाते हैं थाने, तो थानेश्वर, ठीक है दोस्तों, किसी में नौक जोग हो जाती है धन और भूमि को लेकर तो कहा जाते हैं थाने में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। पांड्य वंश, पांड्य वंश के संस्थापक कौन होंगे, नेडेयन, कौन होंगे, नेडेयन, ठीक है दोस्तों, पांड्य वंश के संस्थापक कौन होंगे, नेडेयन, और इसकी राजधानी क्या होगी, मदुरई, क्या होगी दोस्तों, मदुरई होगी, ठीक है, ध्यान रखना। चोल वंश, राजवंश कौन सा है, नेक्स्ट चोल वंश, और चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयपाल, और इसकी राजधानी की थी तंजौर, क्या, तंजौर। अब देखो इसको कैसे याद रखें दोस्तों, कि चल विजय जोर से प्राप्त करते हैं, चल विजय, चल चल विजय जोर से प्राप्त करते हैं, जोर से मतलब एक साथ ऐसे समझो कि बहुत बड़ी विजय, ठीक है, जोर से प्राप्त करते हैं, तो चल विजय जोर से प्राप्त करते हैं, विजय मतलब किसी लड़ाई में क्या जीत हासिल, ठीक है, करते हैं क्या, जोर से, तो चोल से, चल से चोल वंश, और विजय से विजयालय, और जोर से तंजोर, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट वंश, पल्लव वंश, कौन सा दोस्तों, पल्लव वंश, और पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, और इसके संस्थापक हैं सिंह बर्मन चतुर्थ, कौन है, सिंह बर्मन चतुर्थ। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ये तो आपको सब लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा, देखो कैसे, कि लव, लव क्या, प्यार प्रेम, ठीक है, तो क्या लव जो मन से करता है, क्या करता है, मन से करता हुआ पूर्ण होता है, क्या होता है, पूर्ण, तो जो लव मन से करेगा वो क्या होगा दोस्तों, पूर्ण होगा, इसलिए लव मन से किया करो, ठीक है, तो पल्लव, तो पल्लव से लव जो मन से करेगा वो क्या होगा, पूर्ण, तो पल्लव मतलब पल्लव, ठीक है, मन से तो सिंह बर्मन, ठीक है, चतुर्थ, और पूर्ण हो जाएगा तो कांचीपुरम, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट, राजपूत, कौन सा, राजपूत, और राजपूत, और राजपूत, और राजपूत राजवंश, और राजपूत राजवंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग, कौन थे, दंती दुर्ग के दोस्तों, कौन थे, दंती दुर्ग थे, और इसकी राजधानी क्या थी, मान्यखेड़, क्या थी राजधानी दोस्तों, मान्यखेड़, और इसे मालखंड भी कहते हैं, ठीक है, तो राजपूत। अब देखो लोग क्या कह रहा है, कि तेरे दांत मान जा, नहीं तो तेरे दांत कूट दूंगा, क्या कर दूंगा, दांत कूट दूंगा, ठीक है, तो कूट तो मतलब कूट से क्या आ जाएगा, राष्ट्रकूट, और दांत से हो जाएगा दंत दुर्ग, ठीक है, दंत तोड़ दूंगा, ठीक है, कूट दूंगा, तो उससे क्या आ जाएगा, दंत दुर्ग, और मान्य से क्या हो जाएगा, मांझा से मान्य खेड़, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, मांझा तो दंत तोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है चालुक्य वंश, कौन सा, चालुक्य, और चालुक्य में 3 वंश थे, ठीक है, बादामी का, कल्याणी का, और बैंगी का, ठीक है दोस्तों। तो बादामी के वंश के संस्थापक थे, चालुक्य के बादामी के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, कौन थे, पुलकेशिन प्रथम, और इसकी राजधानी थी दोस्तों वातापी, क्या थी, वातापी। तो दोस्तों देखो चालुक्य, बादामी, बातों से पुल के बातों से ही पुल के बाढ़ बांध देते हैं, ठीक है, तो जो है मतलब ऐसे माना चलो कि लोग जो बात ही बात करते रहते हैं और होता कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो है ये, तो पुल के क्या कर देते हैं, बात से पुल के बांध देते हैं, ठीक है, पुल बांध देते हैं, तो देखो बात से तो बातापी, और पुल के तो पुलकेशिन, और बात से बांध देते हैं तो बादामी, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। तो चालुक्य वंश का है बादामी के, उनके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, और इसकी राजधानी क्या थी, वातापी, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चालुक्य, कल्याणी के, कौन से, कल्याणी के चालुक्य, और कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक थे तैलप द्वितीय, कौन से, तैलप द्वितीय, ठीक है दोस्तों, और इसकी राजधानी थी मान्यखेड़, कौन थी, मान्यखेड़। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वाले राजवंश की मान्यखेड़ मालखंड थी, और कल्याणी वाले की मान्यखेड़ कल्याण थी, ठीक है, कल्याणी कल्याण, ध्यान रहेगा। चालुक्य बैंगी, क्या, चालुक्य बैंगी के, तो इसके क्या है, बैंगी इसकी राजधानी थी, और विष्णु वर्धन क्या थे इसके संस्थापक थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं गंग वंश, क्या देखते हैं, गंग वंश, तो गंग वंश के संस्थापक थे कोंकणी वर्मा, कौन थे, कोंकणी वर्मा, ठीक है, और राजधानी क्या थी दोस्तों, कोलाल व तलकार, क्या थी, कोलाल व तलकार इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, कि गंगा को, गंगा
को कोबलाल व गंगा को बुलाल या काड़, ठीक है, को बुलाल या तलकाड़। तलकाड़ मतलब ऐसा समझो ग्रामीण भाषा में दिलकार बोलते हैं, ऐसे बजाना किसी को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गंगवंश को को कोबलाल या तड़काल, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल गोपाल, ठीक है, यही हो जाएगा, सिंपल है। और इसकी राजधानी क्या थी, मुंगेर, ठीक है। पाल गोपाल मुंगेर, ठीक है, पाल गोपाल मुंगेर, यही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आप देखते हैं राजधानी चौहान वंश, क्या, चौहान वंश। और चौहान वंश की राजधानी थी अजमेर, क्या थी, अजमेर। अजमेर के चौहान राजस्थान के अंतर्गत पड़ते हैं, अजमेर के चौहान, ठीक है। तो चौहान और वासुदेव, देखो वासुदेव फिर से आ गया। तो वासुदेव पहले क्या पढ़ा था, सीके, अभी वही पढ़ाएंगे। तो सीके से वासुदेव कहते हैं, वासुदेव वासुदेव जिसके भी साथ होते हैं उसकी अजय नहीं होती और उसकी हानि नहीं होती, अजय और हानि नहीं होती। तो वासुदेव जिसके साथ होते हैं उसकी अजय और हानि नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, हानि मतलब हान तो चौहान, और वासुदेव मतलब वासुदेव क्या होंगे, संस्थापक, और अजय क्या हो जाएगा, अजय से अजमेर, ठीक है दोस्तों। परमार वंश, परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र, क्या थे, उपेंद्र सब परमार वंश के संस्थापक थे। और इसकी राजधानी थी धारा नगरी, क्या थी दोस्तों, धारा नगरी। तो मार इंद्र धारा को, क्या, मार इंद्र धारा को, मार तो परमार वंश, इंद्र उपेंद्र, और धारा को तो धारा नगरी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं चंदेल वंश, कौन सा, चंदेल वंश। और चंदेल वंश के संस्थापक थे दोस्तों नन्नुक, कौन थे, नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, नन्नुक। और इसकी राजधानी क्या थी, खजुराहो या महोबा, क्या थी, खजुराहो या महोबा। तो देखो इसके कैसे याद करेंगे कि दिल में नुक खोज रहा होगा, ठीक है, दिल में नुक खोज रहा होगा। कोई किसी से कह रहा है तो वो मेरे दिल में नुक कमियां, ठीक है, खोज रहा होगा। नुक मतलब कमी को बोलते हैं, ठीक है। तो नुक खोज रहा होगा, तो दिल में तो चंदेल, और नुक से नन्नुक, और खोज रहा होगा तो खजुराहो, होगा से महोबा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, मेरे दिल में नुक खोज रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बहमनी वंश, कौन सा, बहमनी वंश, ठीक है। और बहमनी वंश के संस्थापक थे दोस्तों जफर खां, क्या दोस्तों, जफर खां, जिन्हें अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों ही नाम है किसके, जफर खां या अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जफर खां को ही क्या, अलाउद्दीन बहमन शाह कहा जाता था, ठीक है। और गुल, इसकी राजधानी क्या है, गुलबर्गा, क्या है दोस्तों, गुलबर्गा, ठीक है। तो बहमनी खां से अलाउद्दीन बहमन आता है, शाह आता है, तो सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, बहम फिर लब, गुलबर्गा है ना, तो लब में, ठीक है, लब में पड़ गया, ठीक है, बहम फिर लब में पड़ गया, तो बहम तो बहमनी, फिर तो जफर खां, और लब से क्या हो जाएगा, गुलबर्गा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों मुगल वंश। और मुगल वंश के संस्थापक सबको पता ही होगा कौन है, बाबर है, ठीक है। और उनकी राजधानी क्या थी, दिल्ली और आगरा, इनकी दो राजधानियां थी, दो राजधानी बनाया, दिल्ली और आगरा को। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर, ठीक है दोस्तों, ये तो सबको याद ही होगा। अब देखो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट दो रह जाते हैं, जैसे सल्तनत वंश और एक विजय साम्राज्य, ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य, ये रह जाते हैं। तो इसको अपन देखते हैं अब। पहले देखते हैं दोस्तों सल्तनत वंश, क्या, सल्तनत वंश। सल्तनत वंश देखते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है दोस्तों, सल्तनत वंश देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं इसमें वंश का नाम देखते हैं। गुलाम वंश, सल्तनत वंश में सबसे पहले कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश। ठीक है, और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक। और राजधानी क्या थी? दिल्ली। ठीक है, सल्तनत वंश की सबकी राजधानी, सभी वंश की राजधानी जो सल्तनत वंश में जो वंश आएंगे उन सभी की राजधानी क्या थी? दिल्ली ही थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। दूसरा, अब देखो गुलाम वंश हो गया, उसके बाद खिलजी वंश। क्या आता है? खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश, और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। क्या थे? राजधानी क्या थी? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, पहले बता दें सबकी राजधानी क्या थी? दिल्ली ही थी। ठीक है दोस्तों, तीसरा आता है तुगलक वंश। क्या था दोस्तों? तुगलक वंश। क्या था? तुगलक वंश। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। राजधानी वही दिल्ली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद कौन सा आता है? सैयद वंश। कौन सा आएगा? सैयद वंश दोस्तों। कौन सा आएगा? सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद कौन सा आएगा दोस्तों? लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश के कौन से? खिलजी खां। कौन से दोस्तों? खिलजी खां। और इसके कौन थे? बहलोल लोधी। कौन से? बहलोल लोधी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कौन सा था? सल्तनत वंश। तो इसको देखो कैसे, गुलाम, जो गुलाम होगा वो बुद्धिहीन होगा। क्या होगा? बुद्धिहीन होगा। बुद्धिहीन। ठीक है, बुद्धिहीन, बुद्धि नहीं बुद्धहीन पढ़ेंगे। जो गुलाम होगा बुद्धिहीन होगा, तभी तो गुलाम बना होगा किसी का। तो कैसे याद कराएंगे? गुलाम होगा, क्या होगा? बुद्धिहीन होगा। तो बुद्धिहीन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से? कुतुबुद्दीन। गुलाम के लिए कुतुबुद्दीन है। ठीक है, और जो खिलजी, तो खिलजी से कैसे याद कराएंगे कि ऐसे कोई खिलता है, ठीक है, कोई खिला खिला के मतलब किसी पर कोई खिलकर हंस रहा हो, ठीक है, तो वो क्या करता है? उससे जल जाता है कि तू मेरे पर क्यों हंस रहा है भाई? क्यों जल जाता है वो? कि तू क्यों हंस रहा है? तो उसको क्या हो जाती है? जलन। ठीक है, तो जलता है वो, तो क्या होगा? खिल के जो हंसता है वो क्या अगर मैं किसी से, जैसे आप किसी से खिलकर हंसो तो वो क्या जलेगा कि क्यों हंस रहा है? ठीक है, पूछेगा नहीं पूछेगा? तो दोस्तों क्या होगा? खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। राजधानी सबकी दिल्ली रहेगी सल्तनत वंश की। ठीक है, तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। अब तू तू गया दिल्ली। तू गया दिल्ली, तो तू गया, तो तू गया से क्या हो जाएगा? तुगलक। और गया से गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और दिल्ली क्या हो जाएगी उसकी राजधानी? तू गया दिल्ली। ठीक है, और सैयद वंश, सैयद वंश के खिलजी खां, और राजधानी क्या थी? दिल्ली। क्या थी राजधानी? दिल्ली, और इसकी भी दिल्ली। ठीक है, तो सैयद वंश के खिलजी खां, खिलजी खां, और राजधानी दिल्ली है। लोधी, बहलोल, लोल, बहलोल। ठीक है, लोल और बहलोल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लोल और बहलोल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी। और राजधानी क्या रहेगी? दिल्ली रहेगी दोस्तों। ठीक है, एक रह जाता अपना नया अगला। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना इसे।
अब रह जाता है आपका विजय साम्राज्य। क्या रह जाता है? विजयनगर साम्राज्य। देखते हैं, दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं दोस्तों, तो इसमें पहला क्या, पहला कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। ठीक है, तो पहला संगम वंश। कौन सा? संगम वंश। कौन सा आया था दोस्तों? संगम वंश। दूसरा आया था कौन सा? सालो वंश। कौन सा आया था? सालो वंश। देखिए संस्थापक देखते हैं, तो संगम वंश के संस्थापक, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। और राजधानी क्या थी इसकी? विजयनगर। क्या थी? विजयनगर। क्या थी दोस्तों? विजयनगर इसकी क्या थी? राजधानी। ठीक है दोस्तों, तो संगम के कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। और राजधानी क्या थी? विजयनगर। और सालो वंश, और सालो वंश के संस्थापक थे सालो नरसिंह। क्या थे? सालो नरसिंह। और इसकी भी राजधानी क्या थी? विजयनगर दोस्तों। क्या थी? विजयनगर। ठीक है, संगम, सालो और तुलु। संगम, सालो, तुलु, तुलु वंश। ठीक है, और तुलु वंश के संस्थापक दोस्तों, ठीक है, तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। ये तो सालो नरसिंह, और इसके तुलु के क्या थे? वीर नरसिंह। ठीक है दोस्तों, और इसके क्या थी राजधानी? क्या थी? तो इसकी राजधानी थी पेनकोंडा। क्या थी? पेनकोंडा। क्या थी? पेनकोंडा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट रह जाता है आपका विजयनगर साम्राज्य में रह जाता है क्या, क्या रह जाता है? आरवीडू। क्या रह जाता है? आरवीडू वंश। तो आरवीडू वंश के जो संस्थापक थे कौन? तिरुमल। कौन थे? तिरुमल। कौन थे दोस्तों? तिरुमल। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? पेनकोंडा। क्या थी? पेनकोंडा। दो की राजधानी विजयनगर थी, और दो की राजधानी क्या थी? पेनकोंडा। ठीक है, संगम वंश और सालो वंश की राजधानी विजयनगर, और तुलु वंश और आरवीडू वंश की राजधानी क्या थी? पेनकोंडा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि संगम, इसके साथ में हरि, जो हरि बुलाएगा, जो हरि बुलाएगा वह, उसको कोई गम नहीं आएगा, और वह विजय प्राप्त करता जाएगा। ठीक है, जो हरि का नाम बुलाएगा, हरि कृष्ण, जो हरिहर बुलाएगा, हरिहर बुला तो बुक्का। ठीक है, बुला से क्या हो जाए? बुक्का। हरिहर, तो हरि बुलाएगा तो हरिहर, एवं बुलाएगा तो बुक्का, और उसके गम क्या होंगे? विजय। गम पर क्या पाएगा? विजय पाएगा। गमों पर विजय पाएगा, तो संगम, गम से संगम, और विजय से विजयनगर क्या हो जाएगी? इसी राजधानी। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं सालो वंश। तो सालो, लव कौन करते हैं? लव, लव नर, लव नर ही करेंगे। ठीक है, लव लवर करेंगे। क्या करेंगे? लवर। तो लवर से क्या हो जाएगा? लव और नर। ठीक है, लव नर, तो सालो नरसिंह। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? विजयनगर। तुलो, और इसमें भी देखो लव, तो लव कौन करेंगे? वीर नर करेंगे। ठीक है, पहले तो कौन करेंगे? लवर करेंगे। लव कौन करेंगे? लवर करेंगे। ठीक है, सालो के क्या हो जाएगा? सालो नरसिंह। अब कौन करेंगे? लव, वीर लव नर करेंगे, तो वीर नर करेंगे, तो क्या करेंगे? तुलो वंश के वीर नरसिंह हो जाएगा। ठीक है, और बिना कोई मतलब उन्हें, ठीक है, अब मैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता, तो क्या होगा? पेनकोंडा। क्या होगा? पेनकोंडा। ठीक है, अब आरवीडू के संस्थापक कौन थे? तिरुमल, और इसकी राजधानी थी पेनकोंडा। क्या थी दोस्तों? पेनकोंडा। ठीक है, दो की राजधानी विजयनगर और दो की राजधानी पेनकोंडा। आरवीडू, बीडू, तू मिल। क्या? तू मिल, तू मिल, तू मिल, कोंडा में। क्या? कोंडा में। ठीक है, तू मिल
कोने में, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, कोने में, तू मिल कोने में, तो कोने से क्या हो जाएगा, कोना, ठीक है, तो पेनुकोंडा, तो वीरू तू मिल, ठीक है, तो आर्यवीरू के वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तिरुमल, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पेनुकोंडा। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपके भारत से संबंधित जितने भी राजवंश हैं उनको मैंने अधिकतर जो इम्पोर्टेंट है उन्हें लेने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, और साथ में उसके संस्थापक और राजधानी भी। आशा करता हूँ कि यह सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करें, और गोवाई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, और गोवाई क्लासेस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, और इसी तरह की बेहतरीन क्लास ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो का आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।